बछेंद्री पाल का जन्म 24 मई 1954 में एक पर्वतीय परिवार में हुआ था, जहां पहाड़ देखना जीवन का हिस्सा था पर उस पर चढ़ना पेशा नहीं था। 12 साल की उम्र में ट्रेनिंग के बाद उन्होंने 13,000 फीट लगभग 4,000 मीटर की चढ़ाई की। यह उनके मन में पल रहे ख्वाब का पहला बीज था। लेकिन जैसे उन्होंने पर्वतारोहण को अपना करियर बनाने का फैसला किया तो उनके बड़े भाई, जो उनसे बहुत प्यार करते थे, उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम लड़की होकर पहाड़ पर चढ़कर अपना जीवन बर्बाद कर लोगे, ये काम तुम्हारे लिए नहीं है। कल्पना कीजिए, जिस राह पर चलना आपका जुनून है, उसी राह को आपका अपना भाई बर्बादी कह रहा है। तब उन्होंने ठान लिया कि उन्हें साबित करना है कि ये बर्बादी नहीं बल्कि गौरव है। सालों के कठोर ट्रेनिंग के बाद 1984 में ऐतिहासिक एवरेस्ट अभियान दल के लिए बछेंद्री पाल को चुना गया। जब वो अभियान दल पे गई तो 30 मई 1984 की रात एवरेस्ट पर उनके साथ जो हुआ वो किसी हॉरर मूवी से कम नहीं था। एक विशाल बर्फीला तूफान उनके कैंप पर आ गिरा, जिससे उनके साथी और बहुत सारे जो लोग थे वो लोग घायल हो गए। बछेंद्री पाल के कप्तान ने कहा कि अब हमें यहाँ से वापस लौटना चाहिए, पर बछेंद्री पाल को उनकी भाई की बात याद आ गई और उन्होंने कहा कि इतनी दूर मैं वापस लौटने के लिए नहीं आई। फिर बछेंद्री पाल ने चढ़ाई शुरू की और 24 मई को दोपहर 1:07 पर उन्होंने एवरेस्ट पर फतेह हासिल किया और पता है उन्होंने सबसे पहले क्या किया? बर्फ के एक टुकड़े को साफ कर देवी दुर्गा की प्रतिमा रखी और भारत माता की जय का नारा लगाया और फिर झंडा फहराया, क्योंकि ये जीत सिर्फ उनके शरीर की नहीं थी बल्कि विश्वास, संस्कृति और साहस की जीत थी। बछेंद्री पाल की कहानी हमें एक ही बात सिखाती है, विरोध करने वालों को अपने लक्ष्य से नहीं बल्कि अपनी सफलता से जवाब दो। जिस दिन आप अपने शिखर पर पहुंचेंगे उस दिन आप अपनी कहानी की बछेंद्री पाल कहलाएंगे। धन्यवाद।